हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग कुछ न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो मैंने पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे ये उसके आगे वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी पीडीएफ तैयार कर पाती या प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, इसलिए मैंने ये बुक से ही क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो चलिए उन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द आयोडीन सल्यूशन इज। जो आयोडीन का सल्यूशन होता है वो क्या होता है, और चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मैं सिर्फ रीड कर देती हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जिससे कि आप लोग आंसर दे पाओ, और नहीं आते हैं तो फिर मैं तो सल्यूशन बता ही दूँगी। क्या प्योर आयोडीन जब भी हम डिसॉल्व कर देते हैं वाटर के साथ तो उसे आयोडीन सॉल्यूशन कहा जाता है, या पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसको आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं, या आयोडीन डिसॉल्व इन पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व इन आयोडाइड। तो ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जान लो सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग पानी में मिलाते हैं उसी को सॉल्यूशन बोल देते हैं। इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा प्योर आयोडीन डिसॉल्व इन वाटर। ये हमारा आंसर करेक्ट रहा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग है। एक स्टूडेंट ने 3 रेजिस्टेंस लिए और उसने इस तरीके से ज्वाइन कर दिए जैसे कि हमें फिगर दिख रहा है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो 30 ओम है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ओम। तो आप लोग क्या देख सकते हो कि ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में है, और जब इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और सीरीज में रेजिस्टेंस होता है ऐड करके, और इसके बाद ये और ये पैरेलल बन जाएंगे। तो फिर उसको आप सॉल्व कर लेना। अगर जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसका पूरा सल्यूशन बता दूंगी। लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सॉल्व करके आप लोगों को आंसर्स बताना है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, पहले इन दोनों को ऐड कर दोगे तो सीरीज में आ जाएगा, फिर इसके बाद पैरेलल के थ्रू ऐड कर लेना, और आंसर आपको करंट निकालना है, ना कि रेजिस्टेंस। देखिए एम्पियर लिखा हुआ है क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो आंसर इसका 0.5 आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो तो मुझे ज़रूर बता देना। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि डायग्राम वाले जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा वो पीछे वाले पेज पे था, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या है। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 4 बच्चे हैं PQRS, तीनों प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब बताओ किसने सही किया है। आप जल्दी से देख लो। पी बोल रहा है कि ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे बैंड हो जाएगी। लेकिन आपने अगर प्रिज्म का चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग जानते ही हो कि यहाँ से लाइट जाती है, फिर पास करती है प्रिज्म से, और सेम उसी एंगल पर लौट जाती है, जो कि यहाँ पे होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये डायग्राम सही हुआ। तो मतलब किसने एक्सपेरिमेंट सही किया है, तो क्यू ने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही किया है। आंसर इज बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, while studying saponification reaction for the preparation of soap। तो यहाँ से एक आपको आंसर और मिल जाता है कि जो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन होती है प्रिपरेशन ऑफ सोप के लिए। ठीक है, तो टीचर ने सजेस्ट किया है कि आप एक स्मॉल क्वांटिटीज कॉमन सॉल्ट डाल दो। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl टू रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा कॉमन सॉल्ट का। तो ये रहे ऑप्शंस जो आप रीड कर सकते हो। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, रट लो या तो समझ लो, जो भी करना, क्योंकि उतना ही टाइम है, लिमिटेड टाइम है, तो आप मेरे हिसाब से तो रट लो। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो फेवर करेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, क्योंकि कॉमन सॉल्ट में होता है सोडियम और क्लोराइड। तो Na जो आयंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा, इट फेवर्स प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है, ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ फ्लेम ऑन अ स्क्रीन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। उसने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया और उसे इमेज कैसी मिली है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ी इमेज। जैसे ऑब्जेक्ट इतना सा लिया लेकिन उसकी इमेज इतनी बड़ी आ गई, मतलब छोटा चीज़ लिया है लेकिन उसकी इमेज काफ़ी बड़ी आ गई है। तो उसने रे डायग्राम बनाया हुआ है टू शो द इमेज फॉर्मेशन। तो ये बताओ दो कौन से जो रेज डायग्राम है जो उसने सिलेक्ट किए होंगे या करेक्ट होंगे, ये बताना है कुल मिला के। तो आप लोग चेक कर लो। तो अगर आप ये भी जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन सी जो रेज हैं वो फॉलो करता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। मैग्नीफाइड इमेज हुई है
उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि ये होता है हमारा सेंटर, इससे अगर कोई भी रे पास होती है तो वो डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन से आई थी। ये रहा, मतलब वापस नहीं जाएगी लेकिन उसी से पास थ्रू हो जाएगी, ये जैसे पास हुई है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहा। लेकिन जब भी आपको पता होगा कि इन्फिनिटी से अगर कोई भी रे आ रही है तो वो तो फोकस पे जाके मिलती है, और ये तो इन्फिनिटी से आ रही है लेकिन ये तो फोकस पे मिल ही नहीं रही है, मीन्स दिस इज रॉन्ग, और ये फोकस पे मिल रही है, तो ये करेक्ट हो जाएगी। तो 1 और 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। और इसके बाद कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चेक करते 1 और 3, तो ये डी ऑप्शन आपको वैसे भी सही लग जाता। लेकिन इसके बाद हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके का अपन ने कॉन्वेक्स लेंस में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ केसेस होते हैं उसमें ये तो था ही नहीं, तो अपन के पास ये और ये हमारा सही हुआ। ठीक है, 1 और 3 शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको क्वेश्चन मैंने दिखा दिया और आंसर भी मैंने दिखा दिया, उसको ही देख लो आप लोग। ये रहा क्वेश्चन, इसमें आपको अमीबा को शो किया है और उसका बाइनरी फिजन दिखाया गया है। तो आपको ये चूज करना है कि किस सीक्वेंस में बाइनरी फिजन होता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंगल न्यूक्लियाई होता है। इसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसका डिवीजन आना शुरू होता है। इसमें थोड़ा और ज़्यादा दिख रहा है, और इसमें देखो बिल्कुल सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5, और ये ऑर्डर हमें दिया हुआ है 1, 3, 1, 3, 4, 2, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा बाइनरी फिजन होता है अमीबा का। और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा ये रहा ईस्ट का, आइडेंटिफाइंग द फिगर्स शोइंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट। बडिंग ईस्ट का हमें शो किया गया है, तो और आपको मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है, ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ जरा इसका आंसर। आंसर नंबर सी, ड्यूरिंग बडिंग द बड रिमेन्स अटैच्ड टू द मदर सेल। और सी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, मतलब ये वाला नहीं है, 1, 2, 4 शोइंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट। तो 1, 2, 4 करेक्ट ऑप्शन होंगे। चलिए चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन मुझे मिल गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व ऑन पोरिंग एसिडिक एसिड ऑन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एसिडिक वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ़र्क किससे पड़ेगा, आपने क्या लिया है, एसिड लिया है। और आपको पता होना चाहिए लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड को किस चीज़ से किस में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप रेड में डालोगे तो क्या कोई चेंज होगा या नहीं होगा, ब्लू में डालोगे तब चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको पता होगा एसिड क्या करता है, ये तो आपको सभी लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। क्या रेड रेड ही रहेगा और ब्लू रेड बन जाएगा? रेड लिटमस टर्न्स ब्लू एंड ब्लू चलो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। हमें पता है एसिड जब भी आप डालोगे तो वो क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू को रेड, और रेड जैसा था वैसे ही रहेगा और ब्लू को रेड कर देगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन में लिखा है। तो एक बार चलो चेक कर लेते हैं आंसर। देखिए ए आंसर सही हुआ, एसिटिक एसिड टर्न ब्लू टू रेड, और रेड में कुछ चेंज नहीं आने वाला, ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट अभी पीछे किया था, ये दोबारा मतलब मुझे आ गया है। जब मैंने चैप्टर्स के देख रही थी तो मुझे ये दिखा, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं आपसे पूछती हूँ। इसमें वही लिखा है कि कॉमन सॉल्ट ऐड किया है सोप के प्रिपरेशन में, तो आप बताओ वो क्या करेगा। रिड्यूस, बेसिक नेचर रिड्यूस कर देगा, सोप को न्यूट्रल बना देगा, क्लीनिजिंग पावर ऑफ सोप को इन्हेंस करेगा, या फेवर करेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर देना कि NaCl का क्या पर्पस है। तो NaCl का पर्पस है, नो, ए आंसर नहीं है, फिर गलत बता रहे हो। आंसर डी है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। ध्यान से देखा करो। तो इट विल फेवर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, अभी ही मैंने ये बताया था, और ये देखिए डी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलो और आगे चलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने 2 ml एसिटिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में डाला,
ठीक है, कंटेनिंग 2 ml। अब बस इतना ध्यान रखो कि उसने एसिटिक एसिड किस में मिला दिया, वाटर में मिला दिया, डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। 2 ml एसिटिक एसिड था, 2 ml डिस्टिल्ड वाटर है। सेम यही क्वेश्चन मैंने कल बताया था। अब आपको ये आंसर मुझे खुद देना चाहिए, लेकिन मैं आंसर्स बता ही रही हूँ तो इसका भी ज़रूर बताऊंगी। अब उसने क्या किया, खुद देखो, डायरेक्टली देखो, एसिटिक एसिड को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया, दोनों सेम क्वांटिटी में थे, हिलाया थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए रख दिया। तो क्या होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए, वो आराम से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, मीन्स क्लियर ट्रांसपेरेंट कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगा। हमें पता है एसिड को वाटर में मिलाते हैं, डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूटेड एसिड नहीं बन जाता है, ये तो पता ही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये दिखा एक और क्वेश्चन है, जिंक मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट HCl एसिड, द गैस इवॉल्व्ड इज। ये रहा फर्स्ट पेज का, और जो आपकी बुक में जैसे ही फर्स्ट पेज खोलोगे, फर्स्ट सेकंड शायद थर्ड पेज है, उसका ये क्वेश्चन है, जिंक मेटल इज एडेड टू HCl एसिड, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो गैस कौन सी निकलेगी। तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए जिंक किस फॉर्म में लिया है। तो जिंक लिया है हम लोगों ने ग्रैनुअल्स के फॉर्म में, और जब हम एसिड मिलाते हैं तो गैस मिलती है हमें हाइड्रोजन, ठीक है। ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन, आप देख लो, ये सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा दिक्कत। सोल्यूशन ऑफ FeSO4 इन वाटर, मतलब कैसा सोल्यूशन होगा FeSO4 का, तो लाइट ग्रीन होता है, ये रट लो, इसमें कुछ नहीं समझा सकती अभी क्योंकि लास्ट टाइम है, तो इसको रट लो ध्यान से। जो FeSO4 होगा, अगर उसका सोल्यूशन लोगे तो वो किस कलर का होगा, लाइट ग्रीन कलर का होगा। और आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो क्वेश्चंस आप देखते हो ना, अगर ये भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो आप इनको भी जैसे देख लो, वरना जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वही क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, क्योंकि कल आपका क्या है, कल या परसों आपका एग्जाम है, तो उस हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस जैसे इसका आंसर भी आपको दिख गया है तो ये भी देखना चाहो तो वीडियो पॉज करके देख लेना। ये मुझे डायग्राम दिखा, मैंने अभी इसको चेक किया तो मुझे ये डायग्राम दिखा है, तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम नहीं कहेंगे इसको, मतलब ये एक जो भी चीज़ है, एक प्रिज्म दिया है, दूसरा प्रिज्म, तो उसमें एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है, तो उसमें 7 कलर डेविएट होंगे, फिर वो 7 कलर दूसरे प्रिज्म के अंदर जाएंगे और फिर से हमें वाइट लाइट मिल जाएगी। तो इस तरीके के जितने भी रे डायग्राम्स या कुछ भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ एक अलग वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग कॉमेंट्स करोगे तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, लेकिन अगर आप कॉमेंट करेंगे तो ही, वरना देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आगे अपने MCQ पर ध्यान देते हैं। सोप का प्रिपरेशन किया जा रहा है, तो एक ऑयल और एक बेस लेना है। तो बेस तो आप पहले से ही जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम किन दोनों में है, इन दोनों में है, तो आपको पता होगा इन दोनों से ही आंसर सही आ जाएगा। अब टर्पन ऑयल लेना है या कास्टर ऑयल, तो कास्टर ऑयल लेते हैं, अभी समझाने का टाइम नहीं है, रट लो डायरेक्ट, कास्टर ऑयल एंड NaOH। कास्टर ऑयल हमारा ऑयल हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। आगे बढ़ते हैं। कल भी इस तरीके का ही एक क्वेश्चन किया था, बस ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि हार्ड वाटर आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एक प्रोसेस में हार्ड वाटर की ज़रूरत है। तो हार्ड वाटर अगर नहीं है तो सिंपल वाटर में आप कौन से सॉल्ट डाल दोगे और उसे हार्ड वाटर बना दोगे। अब आपको अगर मेरी ये लैंग्वेज समझ में ना आई हो तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना, वरना इसका आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। मैंने कल भी आपको ये बताया था, डी ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंपल वाटर है, उसको हार्ड बनाना है तो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट डाल दो और मैग्नीशियम क्लोराइड का डाल दो, ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग वेजिटेबल केप्ट इन अ बास्केट, कुछ वेजिटेबल्स हमने बास्केट में रख दिए हैं, कौन कौन से रखे हैं, पोटैटो, टोमेटो, रेडिश, ब्रिंजल, कैरेट, बॉटल गॉर्ड। अब इसमें से ये बताओ कि कौन से जो पेयर्स हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं वो होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, कैरेट टोमेटो, रेडिश कैरेट, पोटैटो ब्रिंजल, रेडिश बॉटल गार्ड। तो आप देख के ही समझ जाओगे रेडिश और कैरेट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। देखिए सी ही सही है। और आगे चलते जाते हैं, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस करते जाते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब इजी बहुत है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है। हमें 2 डायग्राम्स दिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये और ये आपको पहचानना है कि x और y आखिर है क्या, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी कि ये जो लाइंस आ रही हैं ये इन्फिनिटी से आ रही हैं और जाके कन्वर्ज हो गई हैं कहाँ पर, फोकस पर। तो जब भी इन्फिनिटी से लाइन आती हैं और फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा कौन से लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है।
तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी से लाइन आई और यहाँ पर मीट हो गई, और मीट कहाँ पे होती है? फोकस पे। मीन्स इट इज कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकस इज 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्क्रीन ये है और जो लेंस है वो यहाँ पे है। ये आप मुझे बता सकते हो क्या? अगर नहीं बता सकते तो चलो मैं ही समझा देती हूँ कि ये आपका है कॉनकेव मिरर, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका फोकस है वो 25 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप ये इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको जैसे नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते थे? सिर्फ ऑप्शन को देखकर भी आंसर लगा सकते थे। एक्स पता चल गया था आपको, तो देखिए एक्स कॉन्वेक्स किस में है? इसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन फोकस 20 सिर्फ इसी में है। और जैसे ही आप फोकस और ये दोनों चीज़ें देख लेते आपको फुल मार्क्स मिल जाते, इसमें 1 नंबर मिल जाता। फुल मार्क्स सिर्फ एक ही नंबर का है तो 1 ही नंबर मिलता। चलो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाता है ना, तो वो डालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे। तो अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, और अगर MCQ आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हो मेरे सॉल्व कराने का तरीका, तो आप लोग मुझे फिर से कमेंट में बता देना, तो मैं ज़रूर उन्हें और कंटिन्यू करूँगी। और साथ में डायग्राम का सेशन मैं सोच रही हूँ कि आप लोग कमेंट करो या ना करो, मुझे डालना चाहिए, तो वो भी मैं डालने की सोच रही हूँ। तो इसके बाद मैं डायग्राम के ऊपर ही वीडियो डालूँगी, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उन्हें बनाना भी सिखा दूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अभी आप लोग अच्छे से रहोगे तभी आप लोग अच्छे से पेपर दे पाओगे। टेंशन मत लेना, सब अच्छा ही होगा। पेपर काफ़ी टफ नहीं आता है, नॉर्मल आएगा। ओके, बाय बाय। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कर देना, अगर आपको करना हो तो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।